के नाम पर तमाम तरह की सुविधाएं दी गई हैं। अब हमारी जो सरकार है उसमें गौ हत्या हो ही नहीं रही है और गाय माता सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ना फसलें सुरक्षित है ना गोधन सुरक्षित है। ये सरकार किसान विरोधी है। ये सरकार का रवैया हठधर्मी का था। बहुत कड़ा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा माहौल है गठबंधन को लेकर अभी। नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी और आज हम पहुंचे हैं छपरोली विधानसभा क्षेत्र। इस सीट का नाम आपने थोड़े दिन पहले भी सुना होगा। काफ़ी ज़्यादा सियासत इस सीट पर देखने को मिली, लेकिन आज हमारे बीच मौजूद हैं आरएलडी सपा के उम्मीदवार अजय कुमार जी। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है फसल क्रांति पर। सर, हमारा पहला सवाल हमारा आपसे यही है, क्या मुद्दे हैं, क्या रणनीति लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे हैं? देखिए, रणनीति तो है किसानों मजदूरों की बदहाली, बेरोजगारी, किसानों को उनकी फसलों का दाम नहीं मिलता, आवारा पशुओं की इतनी ज़्यादा समस्या हो गई, किसानों को परेशान किए हुए है। जो पिछड़ा वर्ग है, दलित है, अल्पसंख्यक है, ये आज इस सरकार के में बहुत दुखी हैं। इनके साथ सौतेला व्यवहार है। इन सारे मुद्दों को लेकर इन जनता के बीच हैं। लेकिन बीजेपी तो कह रही है और तमाम दावे कर रही है कि गौरक्षा के नाम पर तमाम तरह की सुविधाएं दी गई हैं। अब हमारी जो सरकार है उसमें गौ हत्या हो ही नहीं रही है और गाय माता सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ना फसलें सुरक्षित है ना गोधन सुरक्षित है। इनका तो एक सिर्फ नारा है जिससे कि धर्म की आड़ में ये वोट बटोर सकें। इसके अलावा कुछ इनका वो जो अच्छे गौशाला की बात करते हैं उनके में ना रख रखाव अच्छा है, ना उनके मेंटेनेंस अच्छी है, उसमें तरीके के भ्रष्टाचार व्याप्त हैं। अजय कुमार जी, सबसे अहम सवाल ये भी है कि किसानों का मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया रहा। पिछले 1 साल किसानों ने अपना धरना देकर सरकार तक आवाज़ पहुंचानी चाहिए, लेकिन वो आवाज़ सरकार के कानों तक बहुत देर से पहुंची, लेकिन पहुंची और किसानों का ये जो कानून थे उसे वापस लिया गया। तो जो अब सरकार किसानों के मुद्दे पर कह रही है कि किसी भी किसान की हत्या नहीं हुई है या फिर किसी किसान की मौत नहीं हुई है, तो ये इस तरह का बात कहना संसद में कितना उचित मानते हैं आप? ये सरकार किसान विरोधी है। ये सरकार का रवैया हठधर्मी का था। जब उन्हें लगा कि उत्तर प्रदेश में ये चुनाव हारेंगे तब जाके 3 कृषि कानून उन्होंने वापस लिए। और सच्चाई ये है कि पिछले 13 महीने आंदोलन के दौरान 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। और मुझे इस बात को कहते हुए बहुत ही पीड़ा होती है कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक और ये उनके मंत्री और प्रवक्ताओं ने संवेदना का एक शब्द भी व्यक्त नहीं किया। इससे ज़्यादा लज्जाजनक और खेदजनक विषय कोई हो नहीं सकता। अब ज़रा पार्टी की बात कर लेते हैं। सपा और आरएलडी का गठबंधन हो गया है। बीजेपी कह रही है ये गठबंधन महज चुनावी है और चुनाव के बाद ये गठबंधन खत्म हो जाएगा। हम नेचुरल एलाई हैं। ये सब चरण सिंह जी के, लोहिया जी के, गांधी जी के मानने वाले लोग हैं, सरदार पटेल के लोग मानने वाले लोग हैं। ऐसा कुछ नहीं है। लोकसभा में भी ये गठबंधन था और आज भी है। समय समय पर इन लोगों से हमारे गठबंधन रहे और एक ही दल रहा, लोकदल था पहले। मुलायम सिंह जी भी, अजीत सिंह जी भी एक ही दल में रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो दुर्भाग्य रहा कि हम पिछले दिनों अलग अलग हो गए थे और उसका खामियाजा ये हुआ कि ऐसी ताकतों को बढ़ने का मौका मिल गया जो डिजर्व नहीं करती। सफाया हो गया था इनका तो उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत से, जो काऊ बेल्ट जिसको कहते हैं, उससे सफाया था मध्य प्रदेश को छोड़ के। और गुजरात में के अलावा आधा राजस्थान, इसके अलावा इनका जनाधार ही कहाँ था। लेकिन उन्होंने धर्म की आड़ लेके समाज को विभाजित करके ये अपना माहौल इन्होंने बनाया है। काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। लंबा समय हो गया, अब जनता त्रस्त हो गई इनकी नीतियों से, इनके कार्यक्रमों से। इनकी जो विभाजनकारी नीति है उससे लोग आज पूरी तरीके से अजीज आ चुके हैं।
छपरोली में भी हमने देखा कि अभी हाल ही में कैंडिडेट को लेकर काफ़ी विवाद सामने आया था। कैंडिडेट बदलना पड़ा जयंत चौधरी जी को, लेकिन आपको क्या लगता है कि कैंडिडेट बदलने से या फिर बीजेपी इसको मुद्दा भी बना रही है कि सपा और आरएलडी का जो ये गठजोड़ है उसमें खुद उम्मीदवार डिसाइड नहीं हो पा रहे? नहीं, ये तो स्वाभाविक चीज़ें हुआ करती हैं। और छपरोली के संदर्भ में अगर मैं कहूँ, यहाँ तो कोई विवाद ही नहीं है। हमारे प्रत्याशियों में कोई विवाद नहीं था, कोई खींचतान नहीं थी। ये तो महज एक वो है, नेता ने निर्णय किया, उसको सब मानते हैं। हमारा जिसको हटाया वो भी हमारे साथ हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। छपरोली में अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो आप सबसे पहले यहाँ कौन से बदलाव करने चाहते हैं? हम सबसे पहले बदलाव करेंगे जो बिजली की जो मार पड़ रही है किसानों पे, आम उपभोक्ताओं पे, हम उसमें बड़ी राहत देने का काम करेंगे। हमारे लोकदल का संकल्प पत्र भी जारी हो चुका। सबसे पहले शायद संभवतः भारत में हम अब पहला दल हैं जिन्होंने अपना घोषणा पत्र बहुत पहले जारी कर दिया, और ये मेरा सौभाग्य है कि उस घोषणा पत्र के बनने में मेरा भी महती योगदान रहा। मैं जयंत चौधरी जी को इसके लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने इसमें लिखा है साफ साफ कि जो पिछला बिजली का बिल है वो माफ़ होगा और आगे का बिल हाफ होगा। बेरोजगारी, शिक्षा सबसे अहम मुद्दे हैं। खाली पदों पर नौकरियां नहीं हैं, नौकरियां हैं तो उसमें घोटाले कई हैं। तो क्या आपकी सरकार आने से कितना बदलाव इसमें आ सकता है? खाली पद जो है उन पे भर्तियां हो सकती हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने दावा तो कर दिया है, लेकिन इन दावों पर क्या सरकार अगर बनती है तो वो खरी उतर पाएगी या नहीं? खरी उतरना पड़ेगा। हम इस बात के हामी हैं कि कोई भी आप जनता से वादा करते हैं तो आपको ये बात करनी पड़ेगी जो आप जनता से वादा करते हैं। आज जनता से वादा पूरा नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी, इसलिए उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इन्होंने वादा, और आपने क्या पूछा ना, हम 6 माह के अंदर शिक्षा में, स्वास्थ्य में और पुलिस में, इन तीनों का वादा करते हैं, जनता से वादा करते हैं कि हम ये सब रिक्त पद 6 महीने में भर देंगे। तमाम तरह के मुद्दे हैं, लेकिन आप फसल क्रांति के माध्यम से छपरोली की जनता को, यहाँ के लोगों को क्या ऐसा संदेश देना चाहते हैं ताकि लोग आप पर भरोसा करें और एक बार फिर गठबंधन की सरकार बने? और बीजेपी को एक कड़ी टक्कर भी देखने को तो मिल ही रही है, लेकिन सरकार बने उसके लिए क्या आप जनता को संदेश देना चाहते हैं? ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा परिवार राष्ट्रीय लोकदल से, चौधरी चरण सिंह जी से 3 पीढ़ियों से जुड़े हम लोग हैं, और मैं इस छपरोली विधानसभा का पहले प्रतिनिधित्व कर चुका हूं। ये दूसरा मौका है। वो मुझे जो प्यार, आशीर्वाद जो उन्होंने मुझे पहले दिया, आज उसकी वर्षा हो रही है, ये मैं साक्षात देख रहा हूं। यहाँ तो कोई, मैं यूँ भी कह दूं, यहाँ कोई मुकाबला नहीं होने जा रहा। यहाँ तो एक तरफा जीत होती है और होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये थे हमारे साथ अजय कुमार जी, जिन्होंने बताया कि क्या मुद्दे हैं, अगर सरकार गठबंधन की बनती है तो क्या बदलाव यहाँ की जनता को देखने को मिल सकता है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही आपको चुनाव की हर सीट का हाल आप तक पहुँचाते रहेंगे। नमस्कार।